चलिए आज का जो हम लोग का वीडियो होगा वो आज के सेशन में हम लोग जो है लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे में पहला का टर्म है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहा जाता है और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस, और संक्षेप में इसे सीपी कहा जाता है, सीपी कहा जाता है। अब जानिए कि क्रय मूल्य है वही कॉस्ट प्राइस है, वही सीपी है, उसी को लागत मूल्य भी कहते हैं। क्रय मूल्य को ही क्या कहते हैं? लागत मूल्य। इसका एक दूसरा नाम लागत मूल्य। अब जानिए कि क्रय मूल्य कहाँ किसे जाता है या लागत मूल्य कहाँ किसे जाता है। मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई सामान है, 100 रुपये की कोई वस्तु है और उस वस्तु को 100 रुपये का कोई वस्तु खरीदा गया तो वो क्या है? वो क्रय मूल्य है। अब मान लीजिए कि 100 रुपये कोई वस्तु खरीदी गई और खरीद के और उस पे जो है मरम्मत पे 20 रुपये खर्चा किया गया, तो वो जो है वो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य समझने के लिए एक बात क्लियर है कि क्रय मूल्य जो होता है वो किसी वस्तु को बेचने योग्य बनाने के लिए जितना मूल्य उस पे इन्वेस्ट किया जाता है उसी को क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी बेचने योग्य बना दे, इतना रुपया में हो गया, आप बेचने के लिए रेडी है। जैसे मान लीजिए कि 500 रुपये की कोई साइकिल है, पुरानी साइकिल है, उस पे 100 रुपया खर्चा किया गया, 100 रुपया थोड़ा रंगाई पेंट किया गया और उसको थोड़ा बेचने योग्य दिखावट में बना दिया गया, तो उस पर खर्चा कितना हुआ? 600 रुपया का हुआ। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा जो होता है, दूसरा टर्म जानना है, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और इसको संक्षेप में एसपी कहा जाता है। यानी विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है या बेचने योग्य बना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। तो बात क्लियर है। और तीसरा जो टर्म होता है, तीसरा एक टर्म होता है लाभ। लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ को प्रॉफिट कहा जाता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट समझिएगा। प्रॉफिट जो होता है, मान लीजिए कि 200 रुपये कोई सामान है, 300 रुपये में बेचा गया, तो साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि लाभ कितना हुआ? 100 रुपये का लाभ हो गया। 100 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ कहाँ से निकल के? लाभ मतलब क्या कि अगर क्रय मूल्य से जितना रुपया पे वस्तु खरीदाया है, जितना लागत लगा है, उससे अधिक पे अगर कोई वस्तु बेची जाती है तब उसको लाभ कहा जाता है। तो उस स्थिति में लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला दिए जाते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। मतलब एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी कर देते हैं तो लाभ निकलता है। एक चौथा टर्म होता है हानि। हानि किसको बोलते हैं? हानि, मान लीजिए कि 100 रुपये कोई वस्तु खरीदी गई और किसी कारणवश उस वस्तु को 90 रुपये में हमको बेचना पड़ा, तो 10 रुपये का तो हानि हो गया। तो उस वक्त जो हानि होता है, हानि का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ता है तब हानि निकलता है। फिर एक बात आती है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। चूंकि देखिए एक बात ध्यान रखिए कि लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों हमेशा क्रय मूल्य से निर्धारित किए जाते हैं। यानी सीपी लागत मूल्य से निर्धारित किए जाते हैं। दोनों का वैल्यू निकाला जाता है हमेशा क्रय मूल्य से निकाला जाता है। इस वजह से ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए। एक लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, बराबर क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। एक हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। हानि भी क्रय मूल्य से निर्धारित होती है, यानी हानि बटा में क्रय मूल्य गुने 100। ये एक हानि प्रतिशत का, एक लाभ प्रतिशत का। ये बस इतना बात अगर आपको क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन को हल करके हम जो है कि उस क्वेश्चन को हल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उस क्वेश्चन को हल करके और प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उस पे एक तरीके से
हम पकड़ बना सकते हैं और प्रॉफिट और लॉस से आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उन क्वेश्चन को समझा जाए, उन क्वेश्चन को देखा जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 891 रुपए में एक वस्तु को बेचकर 1/10 लाख कमाया। कितना? 1/10 लाख कमाया। 1/10 लाख कमाया। तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन यही है, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना है। देखिए, अगर आप प्रतिशत वाला जो वीडियो है, प्रतिशत का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देखिए, कुछ बातें क्लियर होंगी। जैसे में ये बताया गया है कि 1/10 का मतलब कितना प्रतिशत होता है, तो 1/10 का मतलब 10% होता है। कितना होता है? 1/10 को अगर प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 1/10 में 100 से गुना कीजिएगा, 10% आ जाएगा। तो 1/10 का लाभ हुआ, मतलब 10% का लाभ हुआ। 8 से 91 में बेचा गया तो 10% का लाभ हो गया। तो मान लेंगे कि सीपी जो है, क्रय मूल्य 100% है, लाभ हो गया कितना? प्रॉफिट हो गया 10%। तो विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा? एसपी 100 रुपए का सामान है, 10 रुपया लाभ लिया गया, तो कितना में बेचा गया? 110 में बेचा गया, तो क्या हो जाएगा? तो एसपी 110% हो जाएगा। और यहाँ पे एसपी कितना है? 891 रुपये। 891 रुपया में बेचकर, एक व्यक्ति ने 891 रुपये में वस्तु को बेचकर, यानी ये विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों आपस में बराबर। 110% का वैल्यू 891। पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हम लोग 100 माने हैं, 100% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू 891/110 और 100% का वैल्यू निकालने के लिए 891/110 गुने 100। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 11 88, 1 11 11 कम 11, 81 में 10 से गुना करेंगे, 810 रुपया हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 810 रुपया हो गया। इस वस्तु का जो है क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1/10 यानी कितना? 10%। में बदल लिया गया। जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को अब देखिए बनाना है तो इतना लिखना नहीं है। और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 1/10 का मतलब 10%, तो 110% बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 891। क्रय मूल्य निकालना है मतलब 100%, 2 लाइन का क्वेश्चन है। 891/110 गुने 100 हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल लीजिएगा, तो इतना नहीं बनाना पड़ेगा, समझने के लिए इतना बनाएगा। ऐसे एक विकल्प है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो कम शब्दों में, कम लाइन में इसको बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर, एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची, 6750 रुपये में बेची। यदि वो इसे 15% लाभ पर बेचता, यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता, तो कितना में बेचता?
बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब ये जो है 25% हानि पे बेचा, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, 25% हानि हो गया मतलब क्या, एक वहां पे लाभ हो रहा था तो लाभ को जो है उस क्वेश्चन में पीछे वाला जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वहां पे 1/10 लिखा है, 1/10 का लाभ कमाया। ये भी हो सकता है कि 10% का लाभ कमाया लिख सकता है, तो उसको उस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हानि वाला है, लाभ में क्या किए 100 में क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया जाता है तब भी क्रय मूल्य आता है, लेकिन जब हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य में लाभ को हानि को घटाना पड़ेगा तब भी क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य तो 100% है, हानि 25 हुआ तो 100 में से 25 घटा 75%, 75% का वैल्यू 6750। क्या कर रहा है, जब 15% लाभ पर बेचा जाना है तो विक्रय मूल्य 15% लाभ पर बेचा जाना है, यानी कितना पे बेचा जाएगा 115% का वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो 1% का पहले वैल्यू निकालेंगे 6750 बटा में 75, तो 25 से कटेगा, 25 3 50, 25 2 नहीं 50, 17 25 7 30, 3 से 90 बार में 1% का वैल्यू 90 हुआ, 115% का वैल्यू 90 गुना 115 कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 एकम 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10, 1 0 10,350 रुपया हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के समझते हैं। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक जगह लाभ का जिक्र किया गया है, एक जगह हानि का जिक्र किया गया है। किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लाभ हो रहा है तो 100 में उतना जोड़ देंगे, अगर हानि हो रहा है तो 100 में उतना घटा लेंगे, फिर अगर क्रय मूल्य को निकालने को पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि 15%, 20%, 50% लाभ पे बेचना है तो कितने, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 15% लाभ है तो 115 का वैल्यू निकाले। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि 20% लाभ पर बेचना होता था कितना पे बेचना था, 120% का वैल्यू निकालते। इस तरीके से क्वेश्चन इनको सॉल्व किया जाएगा। अगला 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर, ए जो है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। सी ने उसके लिए 500, सी ने उसके लिए 517.50 रुपये, 517.50 रुपये का भुगतान किया हो, तो ए ने इसे कितना रुपए में खरीदा, तो ए ने इसे कितना रुपए में खरीदा। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कितना रुपए में खरीदा, यही क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जो अलग अलग नाम लेके, अलग अलग मैटर लेके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या किया, एक ने एक वस्तु है उसको 15% लाभ पर बी को बेच दिया, तो एक कितना में खरीदा ये नहीं पता, मान लेंगे कि 100 रुपया में खरीदा, 15% लाभ पे बेचा तो यानी 115% पे बेच दिया। फिर आगे कह रहा है कि बी ने इसे बी को बेच दिया, ये बी का क्रय मूल्य हो गया। बी जो है 10% हानि पर सी को बेच दिया, बी का कितना पे बेच दिया 90% पे बेच दिया, 10% हानि 100 में से 10 गया 90। सी अब जो है इसके लिए हाथना रुपया, यानी हाथना बराबर 517.50। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से कटा लीजिए, कट जाएगा 5 से ये 23 बार में, ये 5 से 20 बार में। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 517.50 और गुना है 20 और 10 बटा में है, उस तरफ जाएगा तो गुना में होगा, और ये जो है 23 और 9 नीचे हो जाएगा, 23 गुना 9। तो 9 से पहले घटाते हैं, 9 बचे 45, 6 67, 9 7 63, 4 45, 9 बचे 45 0, और
23 से भी कट जाएगा, 23 दूनी 46, 11, 23 5 15 से 2.50 और 20 दूनी 20 दहा 200, 200 में 2.50 से गुना करेंगे, 200 गुना 2.5, 200 दूना 400, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो ये तरीका है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, जितना कि उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1754 रुपये में बेचकर जितना लाभ प्राप्त होता है उतना ही 1492 रुपये में बेचने से हानि प्राप्त होती है। तो दोनों तो विक्रय मूल्य है, 1754 जो है ये भी विक्रय मूल्य है यहाँ पे, लेकिन बेचने पे लाभ प्राप्त हो रहा है, 1492 में बेचने पे हानि प्राप्त होता है। मतलब ये है कि 1754 और 1492 के बीच ही हम लोग का जो है क्रय मूल्य फंसा हुआ है। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य। तो यहाँ से 1754 में बेचा गया तो कुछ लाभ हुआ, जितना लाभ हुआ उतना ही हानि। मान लेंगे कि 100 रुपया का हानि हुआ, लाभ हुआ, यहाँ से 100 रुपया का हानि हुआ। दोनों चूंकि बराबर है क्वेश्चन के, जितना लाभ प्राप्त होता है उतना ही हानि होती है, तो ये इसको लिख लिया गया। अब दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक बीच x और x मिलकर 2x हो जाएगा, और इधर घटाइएगा तो 8 और 254 और 8 262 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा तो 131 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर निकालना है क्रय मूल्य, ये ना CP है, क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ के इतना आया है तो 131 यहाँ से घटा लीजिए तब वैल्यू आएगा। नहीं तो यहाँ से निकालना है, यानी 1754 में से 131 घटा लीजिए तब भी क्रय मूल्य आएगा, या 1492 में से 131 जोड़ लीजिए तब भी हम लोग का क्रय मूल्य आएगा। तो दोनों जगह से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन, अब इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रय मूल्य जो 1754 रुपया में बेचने से दुगुना लाभ होता है, 1492 रुपया में बेचने से हुई हानि के दुगुना लाभ होता है, तो ये x हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और उस वक्त 3x का वैल्यू ये रहेगा। तो इसी यहाँ से बात समझ में आ रहा है, जैसे क्वेश्चन कहेगा उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना हानि होती है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से इसको घटा लेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से भागा दे देंगे, और 2 से भाग जो होने पे आएगा उस वैल्यू को यहाँ से घटा लेंगे तब क्रय मूल्य निकलेगा, यहाँ से जोड़ लेंगे तब क्रय मूल्य निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 20:21 है। क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे भी लिख सकता है, और लेकिन लिखा है लैंग्वेज में किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है।
तो उस पर लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है। देखिए ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पहले वाला, विक्रय मूल्य बाद वाला। 20 रुपया क्रय मूल्य, 21 रुपया विक्रय मूल्य। कितना रुपया लाभ? 20 रुपया में खरीदाया, 21 रुपया में बेच दिया गया। लाभ कितना हुआ? 1 रुपया का लाभ हुआ। 1 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 20 गुने 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, 20 × 100, 5% आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ये 5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने से, एक वस्तु को 100 रुपया में बेचने से 20 रुपया का लाभ होता है। 20 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब देखिए 100 रुपये में बेच दिया गया, मतलब क्या है? एसपी है 100 रुपया, विक्रय मूल्य है, हत्ता में बेचाया तो 20 रुपया का लाभ हुआ, यानी इसमें 20 रुपया जुड़ा हुआ है। 20 रुपया जुड़ा हुआ है तो सीपी निकालना है तो 20 रुपया घटा देंगे, 80 रुपया। अब बताना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? अब बस देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पे सीपी क्यों निकाला गया? सीपी इस वजह से निकाला गया कि हम लोग को निकालना है लाभ प्रतिशत का वैल्यू निकालना है, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो जब तक क्रय मूल्य पता नहीं रहेगा तब तक हम लाभ प्रतिशत निकाल नहीं सकते। इस वजह से मजबूरी है क्रय मूल्य निकालने की। तो 20 रुपया का लाभ हुआ है, 20 रुपया घटा दिए। 20 रुपया का हानि हुआ था तब 20 रुपया जोड़ दे दे, तब क्रय मूल्य निकल जाता। अब जो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा में क्रय मूल्य 80 गुने 100। तो 20 चौका 80, 4 से 25 बार में, मतलब 25% का यहाँ पे लाभ हुआ। एक और क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए। एक सब्जी विक्रेता, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए लाभ हानि से क्वेश्चन की कमी नहीं है। आपको करना क्या है कि लाभ हानि का जो क्वेश्चन है, जो जिन क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको बनाना है। और बनाने में जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, एक बार पहले वीडियो देख लीजिए फिर बनाइए, कोई दिक्कत ना है। एक सब्जी विक्रेता, अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो जो है मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से, क्वेश्चन है 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है। नींबू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से, तथा 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है। उन्हें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये देखिए, इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है। लाभ प्रतिशत कितना है तो क्या करेंगे? देखिए 1 रुपया में 2 गो, इधर रुपया है, इधर संख्या है। 1 रुपया में 2 गो नींबू खरीदा रहा है, यहाँ पे 3 रुपया में 5 गो नींबू बेचा रहा है ना। देखिए तो इस यहाँ पे हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले जो संख्या है, नींबू की जो संख्या, उसको पहले बराबर करेंगे। तरीका यही कहता है। अगर नींबू हो, संतरा हो, जो कुछ हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उसकी संख्या बराबर कर ली जाती है। देखिए संख्या कैसे बराबर करेंगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 5 का लघुत्तम 10। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब पूरी नंबर में 5 और 2 से, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, इसका काम खत्म। 2 से गुना करेंगे 2 3 6, 2 5 10, इसका भी काम खत्म। अब जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन इस पे बनाएगा कि 6 देखिए 10 नींबू 5 रुपए में खरीदाता है, 10 नींबू 6 रुपए में बेचा जाता है। अब नींबू तो बराबर हो गया, इस नींबू से मतलब नहीं है, अब रुपया से मतलब है। 5 रुपए में खरीदा रहा था और 10 6 रुपए में बेचाने लगा, तो कै रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपया का लाभ हुआ। कहाँ से? क्रय मूल्य कितना? लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ 5 क्रय मूल्य है गुने 100, 1/5 गुने 100 किया जाएगा तो कितना आएगा? 20% आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है लाभ हानि के क्वेश्चन बनाएंगे। और जो और शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं, जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हर क्वेश्चन को बनाने के लिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास आइडिया होता है, कुछ क्वेश्चन को समझना पड़ता है। तो दिमाग में एक ही बात रखनी है, लाभ हानि हम जब बना रहे हैं तो एक ही बात दिमाग में होना चाहिए कि हमको किसी न किसी तरीके से अगर विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य पता कर ले। जब भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारे पास अगर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो हमारे पास या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, दोनों स्थिति में हम लोग के पास हमेशा क्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से जो टर्म्स हैं क्वेश्चन पढ़ के देखा जाए कि इस क्वेश्चन में बनाने के लिए हमको किस टर्म्स की जरूरत है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको किसकी जरूरत है ये, और तब उसके हिसाब से काम किया जाए, क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है तो जरूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन में समझ मतलब नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आपको जरूर बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन और जो अच्छे तरीके से उस तरीके से बताया जाएगा कि जिसमें आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, किस तरीके से बनेगा और आगे आने वाले भविष्य में उस क्वेश्चन में आप ना फंसे। वो जो प्रयास है हमारे तरफ से हमेशा रहेगा। और जो है इससे पहले वाला वीडियो है उस वीडियो को जरूर देखिए। और इस वीडियो में जो है आपको और चीज़ की ज़रूरत है, देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बड़ा करने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से अगर जहाँ पे कहीं दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसके हिसाब से अगला वीडियो आपके पास है। धन्यवाद।